गुड इवनिंग। मैं परवीन सर, जागृति सैनिक अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आइए, हम मैथ का पर टॉपिक लेकर के चल रहे थे, तो आज का हमारा टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट, इसको कहते हैं बेटा साधारण ब्याज। ओके, साधारण ब्याज। इस टॉपिक के अंदर आपका एक तो प्रिंसिपल होता है, एक आपका रेट होता है, एक आपका टाइम होता है, एक आपका सिंपल इंटरेस्ट होता है, एक आपका अमाउंट होता है। प्रिंसिपल आपका वो होता है जो पैसा आपका अपना है। ओके, मान लो 1 रुपया आप बैंक में डालते हो और कुछ टाइम बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद आप बैंक में से उस 1 रुपये को लेने के लिए जाते हो, तो आपको वो 1 रुपया नहीं मिलता, 1 रुपया में कुछ और भी मिलता है। तो 1 रुपया जो है ये आपका प्रिंसिपल है। कितने टाइम बाद लेने जा रहे हो ये आपका टाइम है, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, कुछ भी हो सकता है। आपको 1 रुपया से ज्यादा जो मिलता है वो आपका क्या है? सिंपल इंटरेस्ट। ओके, एंड 1 रुपया प्लस कुछ और जो उसमें ऐड हुआ है और आप उन दोनों को बैंक से निकाल के लेके आओ, उसको अमाउंट कहते हैं। तो वो 1 रुपया आपका अपना था, 1 रुपया को कहते हैं प्रिंसिपल। शॉर्ट फॉर्म में इस प्रिंसिपल को पी बोलते हैं। प्लस आपको 1 रुपये से अलग जो कुछ मिला है उसको कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। और किस रेट से, किस हिसाब से आपका जो 1 रुपया है वो 1 रुपया से कुछ टाइम बाद ज्यादा बना है, उसको कहते हैं हम रेट। मान लो 2% रेट है जैसे, 3% रेट है जैसे। ओके, क्वेश्चनों में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। एक और ट्रिक मैं बता देता हूं। टाइम आपको पता रहता है, ईयर में भी हो सकता है, मंथ में भी हो सकता है, डे में भी हो सकता है, डेट में भी हो सकता है। अंडरस्टैंड? जो परसेंट वाली वैल्यू होती है वो आपकी हमेशा रेट होती है। ओके, तो सभी टीचर इसको पढ़ाते हैं। मैं आपको आज एक ही फॉर्मूले से सिखाऊंगा, क्योंकि रेट निकालने का अलग फॉर्मूला है, टाइम निकालने का अलग फॉर्मूला है, अमाउंट निकालने का अलग है, प्रिंसिपल का अलग है। मैं आपको ओनली एक ही फॉर्मूले से इसको सिखाऊंगा। आप बड़े ही ध्यान से इसको समझें। सबसे पहले आप 5 मिनट बेस समझ लो। सिंपल इंटरेस्ट, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है बेटा। प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम इज इक्वल टू के 100। ये आपको लास्ट तक ध्यान रखना है। क्लियर? सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू के प्रिंसिपल मल्टीप्लाई टाइम रेट मल्टीप्लाई टाइम डिवाइड बाय 100। ये फॉर्मूला आपको ओनली यही ध्यान रखना है। पी को जी प्रिंसिपल की शॉर्ट फॉर्म कहते हैं, रेट को आर बोलते हैं, टाइम को टी बोलते हैं, और सिंपल इंटरेस्ट को एस आई और अमाउंट को ए से डिनोट करते हैं। ठीक है? तो अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है तो पी आर टी अपॉन में 100 ऐसे कर सकते हो। अगर आपको रेट निकालना है, क्या निकालना है? रेट निकालना है, तो एस आई की जगह एस आई लिख दो
P की जगह P लिख दो, T की जगह T लिख दो, आपका रेट निकल जाएगा। आपको टाइम फाइंड करना है, SI की जगह SI लिख दो, P की जगह P लिख दो, R की जगह रेट लिख दो, डिवाइड बाय 100। ओके, जो भी आपको निकालना है उसको आपको ऐसे ही छोड़ देना है। दूसरा क्वेश्चन के अंदर बेटा एक चीज पूछी जाएगी आपसे, मान लो अमाउंट गिवन है और प्रिंसिपल गिवन है, अमाउंट गिवन है, प्रिंसिपल गिवन है, तो आपको SI निकालना होगा। ये SI है, इसको बराबर से इधर ले जाओ, ये आपका नया फॉर्मूला बन जाएगा जी, अमाउंट माइनस के क्या, प्रिंसिपल इज इक्वल टू के SI। ओके, तो अब क्वेश्चनों से ज्यादा क्लियर होगा, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। मान लो एक क्वेश्चन मैं कराता हूं आपको, मान लो हम 500 रुपए बैंक में जमा करते हैं, 500 रुपए। बेटा ये आपका प्रिंसिपल हुआ, हमने वो पैसा 2 ईयर के लिए किया है, ये आपका सॉरी टाइम हुआ जी, ये 2 ईयर के लिए टाइम हुआ है आपका। हमने वो पैसा 3% इंटरेस्ट रेट पर किया है, तो आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन में 100। इसी क्वेश्चन से मैं सारी चीजें आपको करके दिखाऊंगा एक बार। प्रिंसिपल 500, रेट 3%, टाइम 2 ईयर अपॉन में 100। ये बेटा SI निकलेगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, 5 3 जा 15, 2 जा 30, आपका सिंपल इंटरेस्ट 30 निकल के आ गया। क्लियर, आपका इंटरेस्ट 30 है, इसको पार्ट 1 मान लो। मान लो इसी क्वेश्चन में आपसे पूछला अमाउंट कि जी अमाउंट निकालो, इस 500 को इस 30 को ऐड कर दो, आपको 530 अमाउंट आ जाएगा। मान लो थर्ड पार्ट, आपको SI है 30, टाइम आपका 2 ईयर, रेट पूछ लेता है इसमें, तो क्या SI इज इक्वल टू PRT, यही आपको फॉर्मूला लगाना है। तो SI 30, P प्रिंसिपल 500, रेट आपको निकालना है, टाइम आपका 2 ईयर डिवाइड बाय 100। तो जो ये आपका 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 से 6 बार ये ऊपर ऊपर डिवाइड हो जाएंगे क्योंकि बीच में क्या है, इक्वल है। क्लियर, 2 से 3, तो रेट आपका क्या निकल गया, 3%। ओके, फोर्थ है, आपको टाइम अगर इसमें पूछ लिया जाए, प्रिंसिपल SI 30, प्रिंसिपल 500, रेट आपका 3%, टाइम आपको फाउंड करना है, निकालना है, डिवाइड बाय 100। 100 से 2 जीरो कैंसिल, 5 से 6 और 3 से 2, तो टाइम इक्वल आपका 2 ईयर्स। क्लियर, तो मैं इस एक ही फॉर्मूले से आपको इस चैप्टर को कंप्लीट करवाऊंगा। आइए हम क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। आइए, क्वेश्चन नंबर 1 है,
फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट, find the simple interest on 400 for 3 year at 10% per annum. ओके, इसमें बेटा सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट। वही पीआरटी अपॉन में 100, पी आपका 400, रेट आपका 10% पर एनम, और टी आपका 3 ईयर डिवाइड बाय 100। जीरो से जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, 30 मल्टीप्लाई में 4 आपका आ गया जी 120 आंसर। एसआई आपका क्या आया है 120। ठीक है, मैं आपके लिए बिल्कुल स्टार्टिंग में इजी क्वेश्चन, उसके बाद थोड़े टफ भी है, और एग्जाम के व्यू से ही ये क्वेश्चन है सभी। क्वेश्चन नंबर 2 है, ए सम ऑफ रुपए 800 इज लैंड फॉर 1 ईयर। सेम है, 800 टाइम आपका 1 ईयर है, रेट 18% पर एनम, 1 डिवाइड बाय 100। क्या पूछा है, सिंपल इंटरेस्ट। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 18 8 जा 144, तो आपका आंसर जो है वो 144 है। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द अमाउंट पेबल इन रुपए 20,000 फॉर 6 मंथ। ठीक है बेटा, मंथ में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं, इसको मंथ में कैलकुलेट कर दो, मंथ में कन्वर्ट कर दो, और क्या निकालना है आपको, अमाउंट। और मैंने आपको अमाउंट बताया था क्या, कि प्रिंसिपल में जो आपका एसआई निकल के आता है उसको ऐड कर देना है। ओके, तो प्रिंसिपल 20,000, 6 मंथ कन्वर्ट कर दो, डिवाइड बाय 12, मल्टीप्लाई में 5 डिवाइड में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 6 से 2 बार, 2 से 100 बार, 100 से 5 बार, आपका 500 रुपए क्या आया है, एसआई। और बेटा अमाउंट निकालने के लिए मैंने आपको बताया फॉर्मूला कि प्रिंसिपल प्लस में एसआई, तो 20,500 आपका अमाउंट होगा। अंडरस्टैंड। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द अमाउंट, फाइंड द अमाउंट टू बी पेड ऑन रुपए 1400 फॉर, आप कर रहे हैं, टाइम दे रखा है 5 ईयर एंड हाफ ईयर, रेट 9% पर एनम, तो आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। प्रिंसिपल बेटा आपका कितना है 1400 रुपए, टाइम आपका 5 एंड हाफ, 5 to 10 11 अपॉन में 2 ईयर्स, रेट 9%। क्या निकालना आपको, 9% पर एनम अमाउंट, तो पहले आप एसआई निकालिए, मल्टीप्लाई में रेट, मल्टीप्लाई में टाइम, और डिवाइड में 100। 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल, 2 से 7 बार, एसआई आपका निकल के आ गया कितना, 9 से 63, मल्टीप्लाई में 11, 11 से 3 33, ठीक है, 6 66, 66
और 369 आपका 693 क्या SI। बात समझ आई। पूछा है अमाउंट, इस 1400 में इस SI को ऐड कर दो, अमाउंट निकल जाएगा। यहां तक कर लो, देखो 3 9 6 और 4 10 209। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है, अनीता बोरो ₹400 फ्रॉम हर फ्रेंड एट द रेट ऑफ 12% per annum for 2.5 years. Find the interest and amount paid by her. We have. ओके, देख लो, प्रिंसिपल आपका 400, रेट 12%, टाइम 2.5 years, और आपको अमाउंट निकालना है। ओके, ऐसा ही क्वेश्चन मैंने आपको अभी करवाया है। ये क्वेश्चन करके आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। मुझे लग जाएगा कि आपको समझ आ गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ हम चलते हैं। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपए। ओके, आइए, इसमें बेटा क्या पूछा है, रेट पूछा है। इसमें प्रिंसिपल इसमें 8000, टाइम इसमें 3.5 years, और आपका क्या है, SI इसमें गिवन है 280। देखो, आइए इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं, उसी फॉर्मूले से करते हैं। क्या, SI इज इक्वल टू के P मल्टीप्लाई में R मल्टीप्लाई में T डिवाइड बाय 100। SI इसमें 280, प्रिंसिपल आप इसका 8000 रुपए, रेट आपको निकालने हैं, और टाइम 7/2 डिवाइड बाय 100। क्लियर। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 से 40, 0 से 0 कैंसिल, 4 से 7 बार, 7 से 7 कैंसिल। ऐसा नहीं है कुछ भी नहीं बचा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है बेटा। बेस समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन आप कितने भी सॉल्व कर सकते हो। क्लियर। 1 बचा, 1 से 1, R से 1, R, तो R इज इक्वल टू के 1%। क्लियर। तो इसमें आपको एक ही फॉर्मूले से मैं सारी चीज सिखाऊंगा। इन व्हाट टाइम विल अ सम ऑफ ₹3500 एट 4% पर एनम। देखो इसमें क्या पूछा है, टाइम। क्या पूछा है, टाइम। सिंपल इंटरेस्ट है बेटा 700, SI PRT अपॉन में 100, SI है आपका 700, प्रिंसिपल आपका 3500, रेट 4%, टाइम आपको निकालना है, डिवाइड में 100। ओके, देखो बीच में इक्वल है, आपस में डिवाइड हो जाएगा। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 7 से 5 बार, 5 से 20 बार, कितने बार, 4 से 5 बार। 5 को इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5 आ गया, T बचा, T को इसमें करो, टाइम आ गया। तो आपका टाइम इज 5 ईयर। बात समझ आए।
आपको इसी मेथड से आगे ये टॉपिक करना है, कोई फॉर्मूला लर्न करने की कोई जरूरत नहीं। अंडरस्टैंड? एक ही फॉर्मूले से इस चैप्टर को कंप्लीट करना है। फॉर्मूले तो बेटा और बाकी चैप्टर बहुत हैं लर्न करने के लिए, जिसमें फॉर्मूला लर्न करना ही है। जैसे एरिया पेरीमीटर है आपका। इन हाउ मेनी ईयर विल रुपे 750, अमाउंट 900, रेट 4% पर एनम। आइए इसको किस तरीके से करते हैं। प्रिंसिपल आपका 750, अमाउंट आपका 900। तो यहां से हम आपको SI यहां से निकाल देंगे। क्या? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कितना हो गया? 150 रुपए। क्लियर? भाई मैंने बता रखा है कि PRT कोई फॉर्मूला आपको इसके अलावा लर्न नहीं करना है। तो SI 150, प्रिंसिपल 750, रेट 4% और टाइम आपको निकालना है अपॉन में 100। 0 से 0 कैंसिल, 15 से 5 बार, 5 से 20 बार, 4 से 5 बार, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 1 आया, टी आपका टी, तो टाइम इज 5 ईयर। क्लियर? 6th क्लास के क्वेश्चनों में से कुछ क्वेश्चन ये आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इस वजह से मैं आपको एक ही फॉर्मूले से करवा रहा हूं। बिल्कुल आप कंफ्यूज ना हैं, अच्छे से समझो, पेपर नजदीक है, ध्यान से समझो, प्रैक्टिस आप करते रहो। मार्केट से कोई बुक ले लो। मैंने बोला था कि चैप्टर मैं आपको कराऊंगा, ओके? तो चैप्टर मैं आपको करवा रहा हूं। हमारी क्लास जो बीच में 1-2 दिन नहीं हुई, वो कुछ टेक्निकल इश्यू होने के कारण नहीं हो पाई है। अब हम कोशिश करते हैं कि आपकी क्लास भी रेगुलर रहे, लेकिन आप इसको शेयर करो, लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को देखो। आपके सैनिक स्कूल के एग्जाम में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। क्वेश्चन नंबर 9 है, बट प्रिंसिपल अमाउंट टू रुपए 900। क्लियर? आपको बेटा इसमें प्रिंसिपल निकालना है। प्रिंसिपल आपको निकालना है, अमाउंट आपको गिवन है, टाइम आपको गिवन है, रेट आपको गिवन है। तो वैसे मैंने आपको अमाउंट का फॉर्मूला क्या बताया है? प्रिंसिपल प्लस के SI। क्लियर? अमाउंट 900, प्रिंसिपल, SI का क्या फॉर्मूला है? PRT डिवाइड बाय 100। P प्लस P निकालना है, रेट 10%, टाइम 6 ईयर डिवाइड बाय 100। 0 से 0 कैंसिल, 2 से 3 बार, 2 से 5 बार। P प्लस के 3P अपॉन में 5 इज इक्वल टू के 900। आइए एलसीएम 5, 1 से 5, 5P प्लस 5, 3P इज इक्वल टू के आपके अमाउंट। 5 और 3 8P अपॉन में 5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 8P इज इक्वल टू के 900 मल्टीप्लाई में 5 और P की वैल्यू निकालेंगे हम तो आ जाएगा आपका 8 नीचे। क्लियर? तो 2 से 4 बार,
2 से चौके 8, 2 पंजे 10, 0। 2 से 2 बार, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 1 2 से 5। ठीक है, तो 5 से 25, 2 12, 2 2 जा 4.5। तो आपका प्रिंसिपल जो है वो 562.5। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। डे बाय डे कंपटीशन बढ़ रहा है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। वैसे इसका एक फॉर्मूला भी है, आप उस तरीके से भी कर सकते हो। और ये बिल्कुल ये मत सोचना कि इतना लंबा मेथड बना दिया है, कुछ भी नहीं है। देखो ये फॉर्मूला आपको बता दिया, ये बेस गिवन है, ये आपको पता रहता है। बस इतना करना है कि अमाउंट इज इक्वल टू के पी प्लस के एस आई। एस आई की वैल्यू रख दो, पी आपको निकालना है, इसको माइनस कर दो, डायरेक्ट आंसर। बात समझ आया? तो क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड द इंटरेस्ट ऑन रुपए 1200 एट 6% पर एनम। ये बेटा डेज का क्वेश्चन है, सैनिक स्कूल में पूछा जा चुका है, और वो भी 6th एंड 9th क्लास। ये क्वेश्चन दोनों में पूछा जा चुका है। क्लियर? प्रिंसिपल रेट 6% पर एनम, फॉर टाइम 146 डेज। एसआई निकाल दो। 1200, आर कितना है 6, टी कितना है 146 अपॉन में 100। ये डेज है तो इसको डेज में कर दो, डिवाइड बाय 365। जब तक आपको क्वेश्चन के अंदर ये नहीं कहा जाए कि ये लीप ईयर है, तो आपको सभी क्वेश्चनों में 365 करना है। क्लियर? डिवाइड कर दो, 5 से 7 बार 35, 1 5 दिए 15, और 5 से 2, 5 दूनी 10, 2 5 चौके 20। ये डायरेक्ट 2 बार डिवाइड हो जाएगा। 2 से 3 6, 2 7 14, 0 से 0 कैंसल, 2 से 5 बार। ओके जी, 24 छिक्के 120 डिवाइड बाय 5। नहीं, 6 चौक 24, सॉरी 6 चौक 24, 2 6 दूनी 12 और 2 14, 145 डिवाइड बाय 5। 5 2 जा 10, 4 5 8 जा 40.58 जा 40। तो आपका क्या क्या पूछा है इसमें? सिंपल इंटरेस्ट 28.8 रुपए। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है आपको। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 11 है, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपए 975.60 फॉर 9 मंथ एट 10% पर एनम। मैंने अभी आपको करवाया है, ये प्रिंसिपल है। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करना है, 9 मंथ डिवाइड में 12 कर लेना है। ये क्वेश्चन आपको करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। अंडरस्टैंड? क्वेश्चन नंबर 12 है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अशोक बोरो सम ऑफ 1650 फ्रॉम रमेश एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। ही रिटर्न द मनी आफ्टर 1 year एंड 6 months. हाउ मच हैड ही पेड टू रमेश? ही पेड टू रमेश। तो इसमें बेटा आपको अमाउंट पेड करना है। वो कह रहा कि हाउ मच हैड ही पेड, टोटल पेड। प्रिंसिपल रेट 8%, टाइम 1 year 6 month, 6 से 1 6 से 2, आपका 3/2 year। क्लियर? एसआई निकालो सबसे पहले।
1650 मल्टीप्लाई में 8 मल्टीप्लाई में 3 अपॉन में 2 डिवाइड बाय 100, 0 से 0 कैंसल, 2 से कितना 4 बार, 2 चौके 8, 2 से 2 बार, 2 से 5 बार, 5 दिए 15, 1 5 दिए 15, 3 2 जा 6, 33 मल्टीप्लाई में 6, 18 1, 18 1 19, 1650 प्लस के 198, क्योंकि उसने कहा है कि हाउ मच हैड ही पेड टू रमेश, वो रमेश को टोटल कितना पेड करे, तो 8 4 7 8, तो आपका आंसर 1848 रुपए। क्लियर? चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट इफ प्रिंसिपल 400, रेट 3.65% पर एनम, टाइम 150 डेज। आइए डेज, तो बेटा 400 रेट पॉइंट था वो हमने हटा दिया है, टाइम डिवाइड बाय 365, ये पॉइंट का 100 था और ये हमारा फॉर्मूले का है, 0 से तो 0, 50 से ये 150, 50 तो 1900, 365 से 365, 2 से 2 बार, और SI आपका आया है 3 2 जा 6 रुपये। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 14, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपये 15,000 for 9 month at 3% क्वार्टरली। क्या? क्वार्टरली। कंफ्यूज नहीं होना, क्वार्टरली ईयर में 4 क्वार्टरली होते हैं, तो इसको 4 से क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है? प्रिंसिपल आपका 15,000 रुपए, रेट 3% क्वार्टरली है, 3 में 4 मल्टीप्लाई कर लो, रेट आपकी 12% बन गई। ठीक है? टाइम 9 मंथ, SI निकाल दो, 15,000 रेट 12, 9 डिवाइड बाई 12 अपॉन में 100, 12 से 12, 2 जीरो से 2 जीरो, 15 में 135 और 0 की 0, तो आपका सिंपल इंटरेस्ट जो आया है वो 1350 रुपए आया है। बात समझ आया सभी को? क्वेश्चन नंबर 15, प्रिंसिपल 2000, रेट 5% पर एनम, टाइम 5 इयर्स। ये मैंने करवा रखा है, PDF में डाल दिया है, आपको सॉल्व करना है और इसका कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। ओके? प्रिंसिपल 500, रेट, टाइम, बेटा इसमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, ये PDF में डाल दिया है पीछे से, ये भी आपको सॉल्व करना और इसका कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। ओके? प्रिंसिपल 4500, रेट 4% पर एनम एंड टाइम 6 मंथ। मंथ में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है, इसको मैं कराऊंगा जी। प्रिंसिपल SI निकालना है, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई में रेट 6 मंथ मल्टीप्लाई में टाइम 4, नहीं
ये इधर सॉरी, रेट 4%, टाइम 6 मंथ, डिवाइड 100, 6 मंथ है 12 कर दो, 4 से 3 बार, 3 से 2 बार, 2 जीरो से 2 जीरो, 45 से 2 बार। अगर आपको इसमें फाइंड भी नहीं बताया है आगे थोड़ा सा, अगर एसआई पूछा है तो 90 आएगा, अमाउंट पूछा है तो 45 प्लस के 90। अंडरस्टैंड? क्वेश्चन नंबर 18 है, हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर एन अमाउंट ऑफ रुपए 450 टू यील्ड रुपए 81 एज इंटरेस्ट एट 4.5% per annum of simple interest. How much time? टाइम पूछा है, प्रिंसिपल 450, टाइम बताना है, रेट 4.5 और आपका जी एसआई दे रखा है 81 डिवाइड बाय 100। इसको रिमूव किया 10, 9 से 5 बार, 9 से 9 बार, 9 से 5 बार, क्लियर? 50 से 2 बार और 5 से भी 2 बार, क्रॉस मल्टीप्लाई तो टाइम की वैल्यू 2 2 जा 4 ईयर। ओके, तो मैं देखो एक ही फॉर्मूले से हम 18 क्वेश्चन कर चुके हैं। आपका जी चाहे फॉर्मूला लर्न करो, नहीं चाहे मत करो। ओके, हम 18 क्वेश्चन सब कुछ टाइम, रेट, प्रिंसिपल, अमाउंट एक ही फॉर्मूले से आपको निकालना सिखाया है। तो इसको, इस वीडियो को 2 से 3 बार आप जरूर देखें अगर आपको समझ नहीं आती है, क्यों? ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, मिस्टर दीपक इन्वेस्टेड एन अमाउंट रुपए 21,250 for 6 years at what rate of simple interest will he obtain total amount? ओके, ये बेटा प्रिंसिपल है 21,250 रुपए, 21,250 रुपए आपका प्रिंसिपल, टाइम 6 ईयर, रेट आपको निकालना है और अमाउंट हो चुका है जी आपका कितना, 26,350 रुपए। ओके, यहां से एसआई निकाल दो, प्रिंसिपल को माइनस कर दो, इसमें से 0,0,1,5, क्लियर? प्रिंसिपल, टाइम, रेट 100 इज इक्वल टू के एसआई, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है? 5 से 4 बार 20, 10, 5 से 5 बार 25, और जी 5 से 1 नहीं जाएगी 0, 5 से 2, ठीक है जी? 3 से 2 बार, 3 से 3 बार, 9, 1, 3 से 4 बार, और आपका 3 से नहीं जाएगा, वे जाएगा जी 5 से 40, 2, 5 से 25 और 5 से 20, 17 से 5 बार और 17 से 2 बार, 2 से 2 कैंसिल और 5 से 4। ओके, तो आपका रेट कितना, 4%, 4%। क्वेश्चन नंबर 20 है, ए पर्सन बोरो ए सम ऑफ 20,000 for 2 years on simple interest. He had to repay 24,800 including interest after 2 years. The rate of interest same. ओके, अमाउंट है वो प्रिंसिपल है वो 20,000, वो 24,800, रेट निकालना है, अभी मैंने कराया है, इसको आपको करना है और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 21 है, इज सम डबल इन 7 years एट सिंपल इंटरेस्ट
इन हाउ मेनी ईयर्स, देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपका 9th क्लास में कई बार पूछा जा चुका है, 6th में भी कंपटीशन बढ़ रहा है, पूछा जा सकता है। इससे पहले मेरी एक बात सुन लो आप ध्यान से, क्या बेटा डबल पैसा हो, ट्रिपल पैसा हो, 4 गुना पैसा हो, पैसा आपका तब होगा तब आप 1 रुपया किसी को दोगे। भाई अगर आप बैंक की बात करते हो, अगर बैंक में 1 रुपया जमा करोगे तभी तो आपका वो पैसा डबल होगा, ट्रिपल होगा। तो क्या कह रहा है, तो आपको जितना पैसा बोला जाए उसमें से अपना 1 रुपया माइनस कर लेना है। कह रहा है 7 ईयर एट सिंपल इंटरेस्ट, डबल है, 1 अपना माइनस कर लो, 1 गुना हो जाता है कितने में, 7 ईयर में। हाउ मेनी ईयर्स विल दी सम, ईयर पूछा है आपसे 5 टाइम्स, 1 माइनस कर लो, 4 टाइम कितने में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 4, तो आपका 28 ईयर में पैसा कितना हो जाएगा, 4 टाइम। क्लियर, बात समझ में आया। आइए एक क्वेश्चन ऐसा ही और है, होना चाहिए, हाँ जी हाँ जी। इफ a certain sum becomes 3 times of itself in 4 years on simple interest, find annual rate %। 1 रुपया हमारा था प्रिंसिपल, कितना, 4 ईयर, रेट आपको निकालना है, डिवाइड बाय 100। 1 हमारा था, 3 में से 1 माइनस कर दो, कितना आ गया, 2। 4 से 2 25 बार, और रेट आपकी आ गई 50%। कोई दिक्कत, समझ में आया। नेक्स्ट है, ये बहस ही बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, थोड़ा सा पीडीएफ। ए सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 20 ईयर्स, 1 रुपया हमारा था, 20 ईयर टाइम दे रखा है, रेट निकालना है, डिवाइड बाय 100, डबल 1 माइनस कर दो, डबल में से 1, 20 से कितना, 5 बार, तो रेट आपका 5% पर एनम। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 24 है, इस सम ऑफ मनी becomes 3 times of itself in 4 year at simple interest, find the rate %। ओके, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है और इसका कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास के साथ। सिंपल इंटरेस्ट आपका एग्जाम की व्यू से कवर है। वैसे अगर सिंपल इंटरेस्ट की बात करूं मैं तो थोड़े हाई लेवल पे वो थोड़ा और है, इसमें आपके सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय स्कूल के लिए इतना ही है। आप इसको ध्यान से देखें, काफी क्वेश्चन इसमें अच्छे हैं, बिल्कुल एग्जाम के व्यू से है। दूसरा, तैयारी बेटा जोरों पर लगा दो, एग्जाम 16 फरवरी को एग्जाम के होने के पूरे चांस हैं। मैंने ये कुछ चैप्टर हैं आपके, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, स्पीड टाइम डिस्टेंस, सिंपल इंटरेस्ट, एरिया पेरीमीटर, ज्योमेट्री, एवरेज, रेशो प्रिपोर्शन, ये आपके चैप्टर वर्ड प्रॉब्लम वाले हैं। एक एरिया पेरीमीटर वाले को छोड़ करके इन चैप्टरों में से अगर मैं बात करता हूं तो ओनली 10 से 11 क्वेश्चन मानो, लेकिन ये चैप्टर बड़े हार्ड होते हैं क्योंकि इसमें बच्चा कंफ्यूज होता है वर्ड प्रॉब्लम में। ठीक है, इस वजह से मैं इनको लेकर के चला हूं। बाकी आपके 10-12 चैप्टर इजी हैं, स्टार्टिंग में है, जैसे मॉडमास है, आपका फ्रैक्शन है, एचसीएफ एलसीएम है, उनको हम बाद में लेके चलेंगे, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो।
और धीरे धीरे इनको सीखते जाओ। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, आपको बहुत ही अच्छा कंटेंट मिल रहा है। मार्केट से एक बुक ले लो, PYQ लगाते रहो, OMR ले लो, प्रैक्टिस करते रहो, जिससे आपको एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं आए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।